दोस्तों दिल्ली का थर्ड रिंग रोड बन करके तैयार हो चुका है और बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को इसको देश को समर्पित कर सकते हैं। दिल्ली के थर्ड रिंग रोड का उद्घाटन कर सकते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग दिल्ली के थर्ड रिंग रोड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। एनसीआर के कौन कौन से इलाके तक दिल्ली की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी, UER2 से हरियाणा, उत्तर प्रदेश अर्थात नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इन रीजन को क्या फायदा होगा, इन चीजों पर बात करेंगे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इसके बन जाने के बाद दिल्ली से काफी हद तक ट्रैफिक कम हो जाएगी। इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में UER2 का विस्तार भी होगा, अगर हाँ तो कहाँ से कहाँ तक। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, दिल्ली का थर्ड रिंग रोड तैयार हो चुका है और इस वाले रिंग रोड की मदद से आप नोएडा से दिल्ली या नोएडा से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट तक मात्र 20 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। जी हाँ गाइस, सुनने में ये आपको कल्पना लग रहा है। जो लोग इस रूट पर सफर करते हैं उनके लिए कल्पना है, लेकिन ये कल्पना अब बहुत जल्द हकीकत में बदलने जा रहा है। बस कुछ ही दिनों की देरी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 16 अगस्त को इस बहुप्रतीक्षित रिंग रोड का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि इस वाले रिंग रोड के साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड का भी उद्घाटन किया जाएगा, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे आंशिक रूप से ओपन था लेकिन इसका दिल्ली खंड ओपन नहीं था। बताया जा रहा है कि इन दोनों प्रोजेक्ट के ओपन होने के बाद जहां 2 घंटे का समय लगता था वो समय अब घट करके कुछ मिनटों में सीमित हो जाएगा। एक्सप्रेसवे पर द्वारका के निकट भव्य उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री CM रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी और दिल्ली NCR क्षेत्र के कई सांसद और विधायक उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली का जो थर्ड रिंग रोड है उसको अपने लोग UER2 बोलते हैं, शहरी विस्तार रोड 2। एक बार चालू हो जाने के बाद UER2 दिल्ली की नई बाहरी रिंग रोड के रूप में काम करेगा, जिससे राजधानी के प्रमुख क्षेत्रों को हवाई अड्डे से सीधा संपर्क मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किन किन इलाकों के लोगों को फायदा होगा। तो गाइस, सोनीपत में रहने वाले लोग, पानीपत में रहने वाले लोग, करनाल, अंबाला, रोहतक, जींद, ये सारे जितने भी हरियाणा साइड के लोग हैं, बहादुरगढ़, ये सारे NCR के बिगेस्ट शहर हैं और इन सब की संपर्क में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इन सब को काफी ज्यादा फायदा होगा। UER2 का लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4 से 6 लेन वाला यह एक्सप्रेसवे दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर अलीपुर से मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़ और द्वारका होते हुए महिपालपुर में दिल्ली जयपुर राजमार्ग से भी जुड़ता है। अभी हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि दिल्ली से जयपुर के बीच में जो नया राजमार्ग को बनाया जा रहा था, यू कैन से सुपर एक्सप्रेसवे, वो भी बनकर के तैयार हो चुका है। और अब जो लोग जयपुर राजस्थान साइड से आ रहे हैं उनको दिल्ली के अंदर इंटर नहीं करना पड़ेगा। अगर उनको यूपी तरफ जाना है तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर उनको अगर जाना है यूपी साइड, तो वो UER2 के माध्यम से दिल्ली को बाईपास करके डायरेक्ट दिल्ली देहरादून यूपी पहुंच जाएंगे, जिससे कि दिल्ली के अंदर कई सारी गाड़ियां एंटर नहीं करेगी और दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम कम होगा। ट्रैफिक कम होगा तो प्रदूषण भी कम होगा। UER2 में विशेष कनेक्टर सड़कें बहादुरगढ़, दिल्ली रोहतक राजमार्ग, सोनीपत राजमार्ग और गुरुग्राम सोहना राजमार्ग, ये सारे बड़े एक्सप्रेसवे जो राजमार्ग हैं वो UER2 से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अंततः दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी UER2 में शामिल हो जाएगा। तो मान लीजिए यूपी में कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर कोई काम हो रहा है, उनके चीज़ों को हमको लेकर के जाना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एंड देन उसके माध्यम से मुंबई पोर्ट तक। तो अब तक क्या होता था कि ये सारी गाड़ियाँ दिल्ली के अंदर आती थी, जबकि दिल्ली के अंदर इनका कोई काम नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली में ट्रैफिक होता था। लेकिन थर्ड रिंग रोड की मदद से ये सारी बड़ी बड़ी ट्रक गाड़ियाँ दिल्ली को बाईपास करके, जिनको दिल्ली में काम नहीं है, वो साइड से निकल जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना से न केवल समय की बचत होगी बल्कि ईंधन की खपत में भी कमी आएगी। दिल्ली के कुछ सबसे बिजी मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा। अभी हर आदमी कार लेता है और दिल्ली में तो कार लेने वालों का तो ऐसा है कि हमारा रोड है उनके लिए पार्किंग के लिए बना है। ये कोई बंगले बांधते हैं और अपने घर में पार्किंग ही नहीं करते। ये ऐसा उधर नहीं, हमारे यहाँ मुंबई में नहीं है। ये हमारे यहाँ सब हर आदमी अपने घर में पार्किंग करता है। यहाँ तो सब बड़े बड़े लोगों के घर जाओ तो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती। तो ये पार्किंग के बारे में मैं कानून बनाने वाला हूँ। मैंने कहा है कि जो रोड पर गाड़ी खड़ा करेगा उसका फोटो जो निकालेगा, उसको जो फाइन लगेगा उसको उसके से 20% उसको इंसेंटिव मिलेंगे। तो लगा फोटो निकाल क्योंकि ये धीरे धीरे पार्किंग भी लोगों ने बनानी चाहिए। अब हमने बड़े बड़े पार्किंग बना रहे हैं, मैकेनिज्म पार्किंग भी।
अगले 10 दिनों में अंतिम रूप देने का काम पूरा हो जाने के साथ दिल्ली एनसीआर के यात्री जल्दी हवाई अड्डे पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग UER2 ओपन होने के साथ ही ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के अंतर्गत आने वाले शहरों के बीच संपर्क को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। यह अनुमान है कि UER2 मध्य दिल्ली से यातायात को हटाकर नोएडा और उसके आसपास की मौजूदा सड़कों पर यातायात को कम करेगा, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। UER2 दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर स्थित अलीपुर को द्वारका एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, UER2 को चरणों में बांट करके बनाया गया है। फेज 1 में अलीपुर, बहादुरगढ़, नजफगढ़ और IGI एयरपोर्ट शामिल है। इसके लिए बवाना, सोनीपत, अस्पर को बनाया गया। अभी हाल ही में मैंने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर अपडेट लाया था। ये वाला जो एक्सप्रेसवे है ये भी UER2 से जुड़ेगा। नजफगढ़, बहादुरगढ़ एक्सप्रेस के माध्यम से UER2 तक दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा, जिसकी मदद से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा साइड से आने वाली जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो भी दिल्ली समेत यूपी, नोएडा, एनसीआर के कई सारे बड़े शहरों से जुड़ पाएगी आसानी से। चरण 2 के अंतर्गत IGI एयरपोर्ट से लेकर के वसंत कुंज, तुगलकाबाद तक रिंग रोड को बढ़ाया जाएगा। रंगपुरी बाईपास एक्सप्रेसवे, जिसको कि शिव मूर्ति वसंत कुंज टनल बोला जा रहा है। फेज 2 के अंतर्गत इन चीज़ों पर काम किया जाएगा, जहां पर ये रंगपुर, महरौली, बदरपुर एक्सप्रेसवे, जैतपुर, असगरपुर, जागीर बाईपास इन सब से कनेक्ट होगा। इसके बाद इसका फेज 3 है, जो कि तुगलकाबाद से लेकर के ओखला, ट्रोनिका सिटी तक जाएगा। इसके बाद इसका फेज 4 भी है, जहां पर ये ट्रोनिका सिटी से लेकर के अलीपुर तक जाएगा। अलीपुर बुरारी अगरौला एक्सप्रेसवे इससे जुड़ेगा। वैसे तो UER2 को 2023 में ही खोलने जाने का डेडलाइन सेट किया गया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और बजट आवंटन जैसी कई अड़चनों के कारण इसमें कई बार डिले हुआ है। हालांकि कुछ सेक्शन पर इस पर गाड़ियां चलना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ था, फुल्ली इसका उद्घाटन नहीं किया गया था। फाइनली अब इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से बनकर के तैयार हो चुका है। स्पेशली दिल्ली वाले सेक्शन में ये पूरी तरह से कंप्लीट है। इसके बाद इसके आगे का जो चरण है उस पर भी आगे काम किया जाएगा। इस वाले रिंग रोड की मदद से दिल्ली से गुड़गांव की यात्रा 20 मिनट से भी कम हो जाएगी। यह रोहिणी, IGI एयरपोर्ट, गुरुग्राम इन क्षेत्रों को काफी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि UER2 को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। NHAI का दावा है कि सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ई वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन, इस तरह की सुविधाएं अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके अलावा जब गाड़ियां चलती है तो ध्वनि प्रदूषण होता है। इस वाले प्रदूषण को रोकने के लिए साउंड बैरियर और वायु मार्ग के नीचे हरियाली को विकसित किया जा रहा है, यानी कि ये दिखने में बहुत ही हाईटेक लगेगा। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में UER2 एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह न केवल ट्रैफिक को सुगम बनाएगा, बल्कि दिल्ली की हवा को भी थोड़ा स्वच्छ बना सकता है, क्योंकि जब ये दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करेगा तो कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो UER2 बनकर के तैयार है। प्राइम मिनिस्टर मोदी दिल्ली और द्वारका एक्सप्रेसवे साइड इसके जितने भी सेक्शन हैं उन सब का उद्घाटन करने जा रहे हैं। UER2 को लेकर के या इसके विस्तार को लेकर के भी कई सारी अपडेट है, जिसको कि अभी हाल ही में पास किया गया है, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है। आप चाहे तो हमारे 1-2 वीडियो को देख सकते हैं जो सामने शो हो रही है। इसके अलावा अगर आप इसके विस्तार के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके आगे के अपडेट और विस्तार के बारे में डिटेल अपडेट वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।